नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके मास्टर कार्डर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है वो होने वाली है, क्योंकि हमने मास्टर कार्डर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बनाया है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस तरह की जो वीडियोस है वो हम लाते रहते हैं। और इसी तरह आपको फ्यूचर में भी काफ़ी जो वीडियोस हैं मास्टर कार्डर इंग्लिश के संबंधित, वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारे वीडियो को। तो आज हम करने वाले थे एलिजाबेथन पीरियड को। जो एलिजाबेथन एज है, ये लगभग आप अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1558 से लेकर 1603 तक आपको देखने को मिलती है। 1558 से लेकर 1603 तक आप इसको याद कर सकते हैं। और ये लगभग 45 सालों तक चली, लास्टेड फॉर 45 ईयर्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि नाम से ही आपको पता लग पा रहा होगा कि यहाँ पर जो रानी थी उनका शासन था। रानी के शासन के नाम पर ही कह सकते हैं कि इस पीरियड का, इस एज का जो नाम है वो रखा गया है। और यहाँ पर जो इनकी एज थी, कह सकते हैं कि एलिजाबेथन जो फर्स्ट थी, जब तक इन्होंने शासन किया तो इसको कहा जाता है ट्यूडर पीरियड। और इनके बाद की जो पीरियड है, आफ्टर दिस एज, इनको बाद में कहा जाने लग गया जैकोबियन एज। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस एज को, एलिजाबेथन एज की हम बात कर रहे हैं। एलिजाबेथन एज को और किन नामों से जाना जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। इस एज को कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन से पीरियड को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा एलिजाबेथन एज को। और यहाँ पर एज ऑफ शेक्सपियर भी इसको ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शेक्सपियर है उनका यहाँ पर ड्रामा में, लिटरेचर में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ये भी इसी पीरियड के ही कह सकते हैं कि एक प्ले राइट हुआ करते थे, ड्रामा वगैरह बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, लिटरेचर में काफी योगदान रहा है। तो इसको यहाँ पर एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को। और यहाँ पर पीरियड ऑफ इंटरनल पीस एंड प्रॉस्पर्टी भी कहा जाता है इस एज को। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन ने जब तक यहाँ पर शासन किया तब तक यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिरता थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो यहाँ पर अपने इंग्लैंड में वो बनाए रखी। और हम बात करें कि इस एज में ही आपको रेनेसेंस का जो था वो उसको पीक पर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो विकास है, पूर्ण जन्म या फिर पूर्ण जागरण जो इसको कह सकते हैं, कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जो रेनेसेंस, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, मतलब कि पूर्ण जन्म, कि दोबारा से जन्म लेना। पर ये क्या सिर्फ इंसानों के जन्म की बात कही जा रही है? बिल्कुल नहीं। यहां पर जो पूर्ण जन्म की बात कही जा रही है वो लर्निंग की बात कही जा रही है, आर्ट की बात कही जा रही है, जो लिटरेचर है, साहित्य है, इसमें बात कही जा रही है कि इसका जो पूर्ण जन्म है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करें यहां पर अगर कि जो रेनेसेंस पीरियड है ये आपको कौन कौन से टाइम में देखने को मिलता है, तो ये लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी तक का जो आपका ये जो पीरियड है वो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इन्होंने कभी भी शादी नहीं करवाई थी, तो इनको विर्जिन क्वीन भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कभी शादी तो करवाई नहीं थी। और इन्होंने जो अपना सारा ध्यान था वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, अपने इंग्लैंड के देश के स्टेबिलिटी में, उसको डेवलप करने में लगा दिया था। और यहाँ पर एक पर्सन थे, उन्होंने पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई, तो इन्होंने पता है क्या जवाब दिया कि भाई मैंने तो अपने देश से ही शादी करवा ली है। तो ऐसे इन्होंने ये बात है वो कही थी कि मैंने तो अपने देश से शादी करवा ली है, इसलिए मैं किसी और से शादी है वो नहीं करवा सकती। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एज में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो भी इसमें कुछ आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं आपको इस एज में डेवलप होते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइसेस है ब्लैंक वर्स, जिसका जो डेवलपमेंट है वो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेंसरियन स्टैंजा की, तो ये भी एडमंड स्पेंसर के द्वारा क्या क्या कहे जा सकते हैं कि भी इनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। और इन्होंने अपने वर्क्स में, जैसे कि द फेरी क्वीन में भी इन्होंने यूज किया था। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है और धैर्य पूरा बनाए रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर एक स्टोरी थी कि जो स्पेनिश अर्माडा या फिर बैटल ऑफ अर्माडा आप कह सकते हैं, कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था छोटा सा। यहाँ पर जो स्पेन के जो राजा थे जिनका नाम था फिलिप दी सेकंड, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड पर हमला कर दिया। इंग्लैंड पे हमला इन्होंने कब कर दिया था? 1588 में जब इन्होंने हमला किया अपनी नेवल फोर्सेस के साथ। नेवल फोर्सेस तो आपको पता है ना कि जो नौसेना होती है, कौन सी नौसेना? जो समुद्री नौसेना होती है। इन्होंने 130 जहाजों के साथ जब इन्होंने इंग्लैंड पर जब हमला किया, तो इसके परिणाम में क्या हुआ, ये हारे गए। किनके द्वारा हारे गए? ये जो डिफेटेड बाय इंग्लैंड, भी इंग्लैंड ने इनको हरा दिया। और अपनी जो सुप्रीमेसी है नेवल में, क्योंकि उस टाइम पर जो ब्रिटेन था उसकी जो नेवल पावर थी वो भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो उन्होंने इस टाइम पर उनको हरा दिया था और अपनी जो शक्ति का जो
प्रदर्शन था वो पूरे दुनिया में किया था। तो इस एज में आपको ये वाला जो स्पेशल इंसिडेंस है इसी एज में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस टाइम पे जो राज था वो तो एलिजाबेथन का ही था ना, तो इसलिए इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा है वो की जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें मास्टर कार्डर इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए, तो आपको यहाँ पर लगभग 3-4 राइटर ही देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे राइटर आपको देखने को मिलेंगे, बट इस एज में हम यहाँ पर सिर्फ 3 राइटर को ही डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो नहीं, इसकी आपको इंडिविजुअल जो वीडियो है, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया, एडमंड स्पेंसर हो गया, वैसे सर फिलिप सिडनी तो हमारे सिलेबस में है नहीं, इनकी वीडियोस आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगी, बट आज हम इनको ब्रीफली थोड़ा बहुत एलिजाबेथन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फेमस जो राइटर हैं इस एज के, आपको क्रिस्टोफर मार्लो देखने को मिलते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो विलियम शेक्सपियर हैं वो भी इसी एज से बिलोंग करते हैं। एडमंड स्पेंसर और सर फिलिप सिडनी आपको यहाँ पर इसी एज से, एलिजाबेथन आपको एज से देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें यहाँ पर कि लिटरेचर, यहाँ पर कौन कौन से लिटरेचर की टाइप्स का डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर, जैसे कि यहाँ पर ड्रामा हो गया, पोएट्री हो गई, एसेज हो गए, और यहाँ पर जो ये सारे टाइप्स के जो लिटरेचर था इस टाइम पर फ्लरिश्ड क्या होता है, फलना फूलना, भी इस एज में आपको इनका जो विकास है वो देखने को काफी मिला। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इट इज कॉल्ड मोस्ट ग्लोरियस एज, कि इसको क्या कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ग्लोरियस एज कहा जाता है इंग्लैंड के इतिहास में। और यहाँ पर जो ब्लैंक वर्स है, अनराइमिंग, इसकी हम इस विशेषताएं की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि यहाँ पर आप लिटरेरी डिवाइसेस का जो डेवलपमेंट हुआ इस एज में, अब इसकी हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं। जो ब्लैंक वर्स है और स्पेंसरियन स्टैंजा है, इनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो राइटर्स थे इनके द्वारा बहुत ही यूज की गई थी। तो यहाँ पर जो ब्लैंक वर्स होती है वो क्या होती है, ये भी एक कह सकते हैं कि लिटरेचर को लिखने की एक टेक्निक होती है। इसमें होता क्या है, अनराइमिंग जो वर्स होता है वो आपको आयम्बिक पेंटामीटर में देखने को मिलता है। जैसे कि जो सिलेबल्स होते हैं वी मीन्स टू सिलेबल्स इन ईच लाइन, आपको ये देखने को मिलते हैं। अगर हम स्पेंसरियन स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पर जो स्टैंजाज होंगे वो 9 लाइंस में लिखे जाते हैं। और यहाँ पर जो यूज्ड बाय स्पेंसर, भी जो एडमंड स्पेंसर हुआ करते थे, द फेरी क्वीन इनका जो वर्क था, पोयम थी, इसमें भी इनका जो यूज है उन्होंने काफी किया था। और यहाँ पर जो स्पेंसरियन स्टैंजा है इसके जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। मतलब ये कि उसमें आपको 10 सिलेबल्स आपको हर लाइन में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो 9वीं लाइन होती है उसमें आपको 12 सिलेबल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं अलेक्जेंड्रीन। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंड्रीन इसको कहा जाता है, जिस लाइन में 9वीं लाइन उसमें 12 सिलेबल्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपको राइमिंग स्कीम देखने को मिलती है वो कौन सी राइमिंग स्कीम है, ए बी ए बी बी सी बी सी सी। आप इसको याद कर लें, ए बी बी सी एंड सी, ये राइम स्कीम स्पेंसरियन स्टैंजा की है। तो आप इसको बहुत ही अच्छी ढंग से याद कर लें, क्योंकि ये भी आपसे काफी बार इन क्वेश्चनों में पूछा जाता है। और दोस्तों ये हमारा अब लास्ट टॉपिक रह गया कि यूनिवर्सिटी विट्स नाम के भी आपको एक टर्म देखने को मिलती है। तो ये है क्या, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि इस एज में ना कुछ 7 राइटरों का ग्रुप का समूह हुआ करता था, जिन्होंने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटीज में पढ़कर ली थी। या तो वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, या फिर वो कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज से पढ़े थे, या फिर वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। तो इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। बट यहाँ पर एक ऐसे भी राइटर भी हैं जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली थी, जैसे कि आप समझ देख सकते हैं कि थॉमस किड जो हुआ करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 राइटर थे वो कौन थे, जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और यहाँ पर जो थॉमस नैश हुआ करते थे। बस आप इसको इतना ब्रीफली याद कर सकते हैं कि ये जो 7 पर्सन हुआ करते थे इनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता था। तो ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आपने बहुत ही ज्यादा वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल को फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।